हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि चैप्टर 2 है वॉल्यूम 1 का। तो उसका पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अच्छे से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते रहिए। So let's start quick revision of chapter 1 accounting for partnership firm fundamental। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब हम क्विक रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्जाम में और 12th क्लास आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। ऐसा आपने सब कुछ पढ़ रखा है, हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। ये सेक्शन 4 क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है किस सेक्शन में आपकी पार्टनरशिप डिफाइन की गई है। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ईयर भी आपको याद रखने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या रिलेशन है बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them, acting for all. The person who have entered into a partnership with one another are individually called partners. जो पार्टनरशिप फर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। एंड पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म। जहां पार्टनर्स इकट्ठे हो जाते हैं, दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स, 2 और मोर पर्सन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों में हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ओके, ये 1 मार्क और एमसीक्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक पार्टनर कुछ और कह रहा है दूसरा पार्टनर कुछ और कह रहा है, मतलब म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल एजेंसी होनी कंपलसरी है एज पर पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप शेयर करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये 1 मार्क एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, तो क्या किस टाइप की लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है पार्टनर्स का। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का वो कंपलसरी होता है, बट नॉट। रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप का वो कंपलसरी नहीं होता है। क्लियर है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, अब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स या मिनिमम पार्टनर्स या मैक्सिमम पार्टनर्स, ये सब चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी 2, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। ये आपसे पूछा सकता है ये जो मैक्सिमम लिमिट है कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट 2013। ये डिसाइड करता है कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे। क्लियर। इसमें ये बताया गया है कि मिनिमम मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी 2 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, ये सेक्शन पूछा गया है इसमें। सेक्शन जो 464 है कंपनीज एक्ट 2013 का, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शैल नॉट एक्सीड, वो उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स विच एट प्रेजेंट इज 50। और बैंकिंग के केस में पूछा जाएगा तो बैंकिंग केस में कितने होते हैं मैक्सिमम, बैंकिंग केस में होते हैं 10। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम 2 पर्सन होंगे, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे, बैंकिंग केस में 10 होंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग, जो आपका राइटिंग एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्लियर है इतनी बात। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होगा आपका,
A partnership deed generally contain the following details: name and address of all partners, name and address of the firm, partners का नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर क्या है बिजनेस का, कब शुरू किया है आपने, स्टार्ट किया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, किस तरह का आपके बैंक अकाउंट है, ये सब चीज जो है, कैपिटल कितने कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, सैलरी कमीशन अगर पार्टनर्स को देना है तो वो कितना आप देंगे, प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे तो वो किस रेशो में होगा। तो ये आपके कंटेंट्स होते हैं कुछ पार्टनरशिप डीड के। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आपने आज कुछ पार्टनरशिप डीड किया है, रिटर्न एग्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में आप डिस्प्यूट रोक सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे आपके बिजनेस में, ठीक है। और आपको एविडेंस के लिए भी आपके लिए भी होगा वेरीफेबल, ये जो है डॉक्यूमेंट आपके पास प्रेजेंट होगा। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंस होती है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन, इन रीजन के लिए बेटर है आपके लिए कि आप क्या करें, उसको राइटिंग में करें एग्रीमेंट को। इट हेल्प्स इन सेटिंग एंड डिस्प्यूट और डाउट, ये हेल्प करता है डिस्प्यूट को और डाउट को सॉल्व करने में, ठीक है, टर्म ऑफ पार्टनरशिप। इट सर्व्स एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आप एज ए एविडेंस इसको यूज कर सकते हैं कोर्ट में। इट रेगुलेट द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द ईच पार्टनर, ये बताता है पावर और ड्यूटीज क्या है हर एक पार्टनर की। इतना क्लियर हो गया? पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर था इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन चल रहा है आपका, तो जल्दी से कोशिश करते हैं हम, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब इसमें क्या बताया गया है? प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपने पढ़ा है कि हमने 5 पॉइंट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट इज आपका जो प्रॉफिट लॉस होता है वो इक्वली शेयर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी अलाउड नहीं करते हैं, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। सैलरी कमीशन नॉट अलाउड। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। क्लियर? ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एज फॉलोज: शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर 6% पर एनम। अगर एमसीक्यू में ओनली 6% लिखा है तो ये आपका रॉन्ग होगा, इसको आप टिक नहीं करेंगे, 6% पर एनम होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। नोट में क्या बताया गया है? लोन बाय रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव ने आपके बिजनेस में लोन दिया है तो आप उसको एज ए पार्टनर लोन ट्रीट नहीं करेंगे। लोन बाय रिलेटिव इज नॉट अ लोन फ्रॉम पार्टनर, हेंस ऑन सच लोन दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ पार्टनर्स, चाहे उसमें किसी भी तरह का पार्टनर हो, एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, नॉमिनल हो। क्लियर है? और द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से मेंटेन करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हमारे 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये फॉर्मेट गिवन है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मर्ज होता है दोनों का ही, इसमें एक ही अकाउंट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड, मतलब उनके प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, सब कुछ इसी कंबाइंड एक ही अकाउंट में मर्ज कर दी जाती है सारी चीजें, ठीक है। यानी कि एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, जो यहाँ पर 2 अकाउंट्स में डिवाइड थी। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल ट्रांसफर की जाती है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर आपका हो गया एडिशन कैपिटल, यहाँ पर है ड्राइंग जो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है। अगर आउट ऑफ ड्राइंग, आउट ऑफ प्रॉफिट आप विड्रॉ करते हैं ड्राइंग, तो वो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो आपका हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। हमेशा क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल इस फॉर्मूले से। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस बताए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इन केस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइलेंट है तो आप कुछ भी नहीं देंगे, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं, लॉस के केस में कुछ नहीं देंगे। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो फुल्ली अलाउड करेंगे, मतलब पूरा प्रॉफिट है आपके पास। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैपिटल के रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको, जो रेशो बनेगा कैपिटल का।
इन केस व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू प्रोवाइड एज चार्ज, अगर वो चार्ज कर रहे हैं आप किससे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप फुल्ली अलाउड करेंगे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आगे यही बताया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन अ ईयर। इन केस ऑफ क्वेश्चन गिव्स क्लोजिंग कैपिटल देन ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो चीजें होती हैं। अगर आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं फिक्स टाइम इंटरवल गैप पर, तो आपके ये कुछ टाइम फॉलो किए जाते हैं, जैसा आपको पता है। मंथली अगर है बिगनिंग में करेंगे तो 6.5, मिडल में करेंगे तो 6 और एंड में करेंगे तो 5.5 डिवाइड करेंगे आप इनको 12 से। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिखा गया है। क्वार्टरली करते हैं तो 7.5, मिडल में करते हैं बिगनिंग, क्वार्टरली का बिगनिंग है तो 7.5, मिडल है तो 6 और एंड है तो 4.5। हाफ ईयरली कर रहे हैं आप साल में 2 बार, 9, 6 और 3 डिवाइड में 12 यूज कीजिएगा। और मंथली अगर कर रहे हैं ओनली फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए ड्रॉइंग करिए, आधे साल, पूरे साल नहीं किया है, तो 3.5/12, 3/12 और 2.5। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया था बिगनिंग है, मिडल है और एंड है, सारे केसेस। ये 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके जो अभी हाफ ईयरलीज हुए हैं और मुझे लगता है उसमें भी ये क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। क्लियर है, तो आप इनको करके जाइए, ये गलत नहीं करना है, ये रेट गलत नहीं होने चाहिए। अगर रेट गलत है तो 1 मार्क आपका गलत हो जाएगा। आगे अगर आपके अनइक्वल अमाउंट है और डिफरेंट डेट्स है, अलग अलग डेट्स पर है और अमाउंट भी अलग है, तो आप क्या करते हैं, 2 तरीके हैं उसकी कैलकुलेट करने के, या तो सिंपल मेथड है या आपका प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड में आप क्या करेंगे, ड्रॉइंग लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, मतलब जो भी आपका ड्रॉइंग का रेट है, अपॉन में 100 इंटू में मंथ्स रिमेनिंग, जितने भी मंथ्स रिमेनिंग बचे हुए हैं आपके। जैसे कि आपने अगर ड्राइंग की है 1 मई को ड्राइंग की है, तो 1 मई से आप 31 मार्च तक देखेंगे कितने मंथ्स रिमेनिंग है, 11 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल तो आपका काउंट नहीं होगा, 1 में स्टार्टिंग में आपने ड्राइंग की है। तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं रिमेनिंग मंथ्स इंटू में ड्राइंग्स, तो जो आपका प्रोडक्ट आता है उससे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे और 1/12 यूज कर लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ऑन लोन का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बोथ ऑफ द अबव होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए पूछा जा सकता है, सैलरी कमीशन, रेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नोट एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नोट अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं होता है। मस्ट बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है, याद रखिएगा, देखिए कहीं पर भी नहीं है, इफ यू रिमेंबर। ट्रीटमेंट करेंगे सैलरी और कमीशन का। सैलरी जिस तरीके से आप देते हैं, अगर 12 मंथ्स की है तो इंटू 12 कर लेंगे, क्वार्टरली है तो इंटू 4 कर लेंगे, पूरे ईयर की गिवन है पर एनम तो वही लिख देंगे एज इट इज। अब कमीशन पार्टनर्स को देते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जैसे यहाँ पे लिखा है। बिफोर चार्जिंग होता है तो रेट डायरेक्टली प्रॉफिट इंटू में 100 इंटू में रेट अपॉन 100 हो जाता है, क्लियर, रेट डायरेक्ट आपका अप्लाई हो जाता है। और अगर आफ्टर वर्ड यूज किया गया है तो आफ्टर में कहेंगे तो इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, जैसे कि 5% है तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105, जो भी प्रॉफिट था आपका 10,000 वगैरह। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर आपने रेंट पे किया है पार्टनर को तो ये भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, नॉट एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्लियर है। और जो चार्ज अगेंस्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर। चलिए, तो मैनेजर कमीशन आपका क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी, रेंट जो पार्टनर को दे रहे हैं वो भी, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इज दैट ओके। चलिए, क्रिस्टल क्लियर है ये सारी चीजें, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्रिस्टल क्लियर। अगर कहीं पर डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। रेंट पेड जो है वो डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है।
डेबिट करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, और क्रेडिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लियर, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा, ये आपने सभी अभी तक प्रैक्टिस कर रखी है। मैं एक क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ जिससे कि हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें। उससे पहले अपनी थ्योरी जो है, ये जो हमारा पार्ट है डिलीटेड सिलेबस से हटकर, तो उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन। ये तीनों चीजें डिडक्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो आपने इंटरेस्ट ऑन रहेंगे तो क्रेडिट्स आर बिकॉज दिस इज आर इनकम। ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है, तो इनको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल और करंट इसलिए फिक्स है तो करंट यूज कीजिएगा वर्ड, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड यूज कीजिएगा। पास्ट एडजस्टमेंट, व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट? पास्ट एडजस्टमेंट ये होता है पास्ट में आपने कुछ एरर की है, एरर या ओमिशन। एरर मतलब या तो गलती की है, ओमिशन मतलब आप भूल ही गए उस ट्रांजेक्शन करना। मतलब क्वेश्चन में कहा था पार्टनर्स को सैलरी देनी है लेकिन आपने पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज ओमिशन। ठीक है, पार्ट ऑफ ओमिशन। आगे ये पढ़ते हैं, इफ आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सम एरर्स और ओमिशन आर डिस्कवर्ड इन द अकाउंट्स, एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स मे नॉट हैव बीन अलाउड और चार्ज और अलाउड एट अ हायर और लोअर रेट एटसेट्रा। या तो आपने गलत चार्ज किया है, मतलब या तो ज्यादा या कम रेट पर। देन अंडर सच सर्कमस्टांसेस द अकाउंट्स वन closed are not reopened. Such error or omissions are rectified by recording and adjustment entry. इनको हम rectify करेंगे किससे? Adjustment entry के through of adjustment entry. Such adjustment are called past adjustment as they relate to a past period. A simple format of adjustment table is given below. ठीक है, amount already recorded, ये जो correct वाली है, ये आपको जो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, amount which should have been recorded. Clear? इसमें से इसको माइनस करके आपके पास्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा और आप एंट्री बना देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। जिसने ज़्यादा रिसीव किया था उससे हम वापस ले लेंगे और जिसको कम मिला था उसको हम और दे देंगे। गारंटी प्रॉफिट क्या होता है? गारंटी मतलब होता है आप किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इज दैट ओके? मतलब दो पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स थे। ए और बी पार्टनर ने सोचा हमारा 1:1 रेशियो है, हमें जितना ही प्रॉफिट मिलता है वो हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने सी को एडमिट किया तो बी या ए और बी दोनों ने, या बी ने अकेले, या फिर जैसे भी है जिसने भी गारंटी दी सी को कि 10,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड गारंटी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इसको अगर कम मिलता है, सपोज कीजिए 7,000, तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है 3,000 की, वो 3,000 की डेफिशिएंसी दोनों बियर करेंगे और इसको 3,000 की डेफिशिएंसी दे देंगे। क्लियर है इतना? तो ये था आपका गारंटी। डिफरेंट केसेस रिगार्डिंग गारंटी प्रॉफिट किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिकल, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज लेकर आते हैं। ये वीडियो हो गई है हमारी 18 मिनट्स की, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और मैं आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ हमारे एमसीक्यूज। क्लियर है? इतना अच्छे से समझिए, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं, जिससे कि आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके और अपना पूरा जो जितने भी 7 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं उनको हम अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। अभी हम ये वाली करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमारे पास जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। आपको एग्जाम में कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 105 क्वेश्चन है हमारी बुक में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सॉल्व एमसीक्यू। बाय बाय।